बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। हर साल की तरह आपको इम्पॉर्टेंट जो है गेस्ट बताते हैं और मेजॉरिटी पेपर उसी में से आते हैं। आज भी इंशाल्लाह आपको इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो है बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद हो। तो जी हाँ स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आज आपको इकोनॉमिक्स बीए बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आप लोग ने जो है उनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह आप लोग का जो पेपर है उसी में से इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको जो है मैथमेटिकल पोर्शन के अलावा जो है सबसे पहले मैं आपको थ्योरी का पार्ट जो है वो बताने चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन की अगर बात की जाए तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है और आपको उसकी डेफिनेशन भी आती है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन के हवाले से बात करती हूँ मैथमेटिकल पोर्शन के लिए। उसके 4 चैप्टर हैं और 4 में से जो है आपको मसावात लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, तफ़ाउल की शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ सकते हैं और डिफरेंट बिटवीन भी आपसे पूछा जा सकते हैं, यानी कि फ़र्क के बारे में आप बताएंगे कि तकसीरी तफ़ाउल क्या होता है, तकलीली तफ़ाउल से क्या मुराद है। 5-5 नंबर के आपको ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ए और बी के लिहाज से, यानी कि 10 मार्क्स एक पोर्शन एक ही होती हैं और बी यानी कि बी होता है एक ही आपका क्वेश्चन है, लेकिन उसको ए और बी दो जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया जाते हैं जो 20 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, आपको 4 डेफिनेशन 20 मार्क्स की आ सकती हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मुतगय्यरात से क्या मुराद है, मुतगय्यरात की इक़साम बयान करें। ठीक है, और मुसलसल मुतगय्यर किसे कहते हैं, और जो है गैर मुसलसल मुतगय्यर किसे कहते हैं, आज़ाद मुतगय्यर किसे कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग में मसावात आ सकता है, तफ़ाउल आ सकता है। साथ ही साथ आपको जो है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं तफरती सर्च से क्या मुराद है और इसकी इक़साम बयान करें, जिसमें आपने प्रोडक्ट रूल, कॉशन रूल, इसकी डेफिनेशन भी बतानी होती है। ये तो मैथमेटिकल पोर्शन के टोटल 4 चैप्टर होते हैं। इसमें मैं आपको कोई भी चॉइस नहीं दूंगी कि आप लोग इसमें चॉइस जो है लें, क्या हम 2 याद कर लेते हैं और 2 नहीं करते। 4 चैप्टर हैं, चारों के 4 आपने अच्छे से याद करने, क्योंकि इसके एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ वाला अगर आपको क्वेश्चन कोई आ जाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट के ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसके बाद जो है आप थ्योरी वाले चैप्टर की तरफ मूव आउट करें तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। वसाइल के तयन अंदाज़े हाई सरफ़ दौलत और तजारती ख़र्चा के हवाले से आज़ाद निज़ाम मईशत में कीमतों के किरदार की वजाहत करें। बेसिकली ये सारे सवाल में कीमतों की मकानियत पूछी गई है। ये चैप्टर नंबर जो है आपका 2 है इकनॉमिक्स का। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक आपको आते हैं जुज़वी और कुली माशियात से क्या मुराद है, इसकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। ठीक है, पहले 5 चैप्टर अच्छे से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर वहाँ से ही बेसिकली अटैम्प्ट हो जाएगा। पहले 5 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर 9 और 10 वो अच्छे से तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 में जैसे कार्टल वगैरह मेजॉरिटी स्टूडेंट की डायग्राम की वजह से क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर कैंसिल कर देते हैं, तो इस लिहाज से आप पहले 5 चैप्टर और लास्ट के 2 अच्छे से कर लेंगे तो आपका अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर आपने क्वेश्चन करना है अरसे तवील में इजारादारी के माहौल में कीमत और पैदावारी का तयन किस तरह होता है, वजाहत करें। चैप्टर नंबर 8 में से आपका क्वेश्चन है। और मुकम्मल मुकाबला और अरसे कलील की मौजूदगी में एक फ़र्म का ख़त रसद जो है मुख्तलिफ मसारिफ की ख़त की मदद से किस तरह अख़ज़ किया जा सकता है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकम्मल मुकाबले के तहत एक फ़र्म का जो है मेहनत का खर्च तल किस तरह अख़ज़ किया जाता है, जबकि सिर्फ एक मुतगय्यर आमिल को इस्तेमाल कर रही है, वजाहत के साथ जो है बयान करें। यह आपका तो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जो है आपको जो है ख़तियातम तरजीह से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात बयान करें। ठीक है, फिर आपको जो है अमलीनी पैदाइश चैप्टर नंबर 5 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। राह तस्सीर से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपका इश्तराकी निज़ाम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है। और सरमायादाराना निज़ाम किसे कहते हैं, इश्तराकी निज़ाम से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। इस्लामी माशी निज़ाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसकी खसूसियात भी आपने बतानी है इस्लामी माशी निज़ाम के हवाले से। ठीक है,
ये वाला आपका हो गया। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएँ तो बहुत ज़्यादा ही आपका चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो है हम आते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्वेश्चन आ सकता है कानून मसाफ़ी अफ़ाद मुख्ततम की वज़ाहत करें या अददी अफ़ादी के नज़रिए की मदद से सारिफ के तवाज़ुन की मुकम्मल वज़ाहत करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मुख्ततम शरई इस्तबदाल और कानूनी तकलील मुख्ततम शरई इस्तबदाल की वज़ाहत करें, डेफिनेशन और ये बताना है। फिर इसके बाद जो है क़त्ल तरजीह से क्या मुराद और इसकी खसूसियात, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर कोई भी मिस ना करें क्योंकि इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। नशेदम तरजीह पर नोट लिखें, शॉर्ट में आपको आ सकता है ना कि लॉन्ग में या लाइक 10 नंबर्स में। बजट लाइन से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जो है असरी आमदनी से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। असरी कीमत से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें, ठीक है। और इस्तबदाली असर से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल, घटिया और गिफन शय की सूरत में वजाहत करेंगे असर कीमत, इस्तबदाली असर और असर आमदनी जो है, इन तीनों को हमने जो है इसकी वजाहत करनी है। फिर जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपको आया था, सेकंड लास्ट ईयर, कीमत के सरफी खत या खतूत तरजीह की मदद से सारिफ का खत तलब आखज़ करें। वेरी इंपॉर्टेंट। इजहार तरजीह के नज़रिए की मुकम्मल वजाहत करें। आपको ये क्वेश्चन आया था सप्ली के पेपर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी तरफ चलते हैं। तलब की लचक से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश की इकाइयाँ बयान करें। तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला डिफाइन, ये आपको 5-5 नंबर की भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे कौसी लचक का फार्मूला से क्या मुराद है, नुक्ती लचक का फार्मूला में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंट बिटवीन आ सकता है। साथ ही साथ आमदनी लचक का फार्मूला क्या है, मतकाते लचक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला जो है इससे क्या वजाहत है। और रसद की जस्ट डेफिनेशन है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 5 नज़रिए पैदाइश और आमदीन का मियारी इश्तराक, इसमें से इंपॉर्टेंट है कानूनी मुतगैर तनासबात की वजाहत करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फाजिल खतूत से क्या मुराद है, इसकी वजाहत करें। और इसके बाद मुख्तलिफ फ़नी शरई इस्तबदाल और कानूनी तकलील मुख्तलिफ फ़नी शरई इस्तबदाल की वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट। खत मसावी मसारिफ पर जो है जामिया नोट लिखें। आमिलीन का मियारी इश्तराक से क्या मुराद है और इसे कैसे हल किया जा सकता है, राय तस्वीर पहला बता दी है। चैप्टर नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 7 की तरफ जो है मूव आउट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुकम्मल मुकाबले के तहत एक फ़र्म कैसे तवाज़ुन हासिल करती है, ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका अरसे कलील और अरसे तवील में फ़र्म का खत रसद आखज़ करें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद जो है अरसे तवील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनद के जो है सनद के खत रसद की जो है वजाहत करें, इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 7 चैप्टर में 3 क्वेश्चन बस। चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव आउट करते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इम्तियाज़ी कीमत से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें और डायग्राम्स की मदद से वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इम्तियाज़ी जो है इम्तियाज़ी कीमत की जो है पॉलिसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी शराइत बयान करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जी इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 9 की तरफ आ जाएँ तो दूध जारा और चंद जारा से क्या मुराद है, इनके तहत फ़र्म का तवाज़ुन बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ कार्टेल से क्या मुराद है, इसकी इकसाम की डायग्राम से वजाहत करें और तनकीदी जायज़ा भी लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडर की कीमत के मॉडल या प्राइस लीडरशिप मॉडल से क्या मुराद है, डायग्राम से वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 9 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अजारा दराना मुकाबले के इससे क्या मुराद है, इसकी खसूसियात बयान करें, इसके तहत एक फ़र्म कैसे तवाज़ुन हासिल करती है। इसके बाद अपने लास्ट चैप्टर की तरफ हम मूव आउट करते हैं, आमिलीन पैदाइश के मुआवजा और रोज़गार का तयन। चैप्टर नंबर 10 है। 2 क्वेश्चन सिर्फ करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है आमिलीन पैदाइश के मुआवजा के नज़रिए मुख्ततम पैदावारी की वजाहत करें और नीज़ तनकीदी जायज़ा भी इसका लें। लास्ट वन क्वेश्चन रह गया है इकनॉमिक्स पार्ट 1 का, वो है जी बताती चलूँ मैं आपको, आमिलीन पैदाइश के मुआवज़ों के जदीद नज़रिए की वजाहत करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारा था थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैथमेटिकल पोर्शन में जो आपने तैयारी करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ, आप लोग ने जो है नोट डाउन कर लेने। चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, QD QS वाले हैं, C नॉट वाले क्वेश्चन है वो वाले आप करेंगे।
चैप्टर नंबर आप 6 की तरफ आएंगे तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जस्ट डेरिवेटिव वगैरह से अबाउट पूछा गया है, क्वेश्चन रूल वगैरह से। उसकी जस्ट प्रैक्टिस कर लेगा। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये इतनी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। चैप्टर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो है बुलंद तरीन पस्तरीन नकात के बारे में पूछा जाएगा और कुछ इक्वेशन दी जाएगी, उसको सॉल्व करना है। तो आपने ये चैप्टर जो है रेडी कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।